언제 가서 먹어. Mama, yes. I'm perfect. I live alone. सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला भाई? इंसान अच्छे हो। खुद ही हंस रहा है भाई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और काफी कुछ सीखने को मिला और उसके बाद आपके शो में आ गया हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। सलूट है ARY टीम को। पूरी टीम को सलूट है भाई। काफी लोग थे जिनको खाने का शौक था लेकिन वो लिहाज करते थे। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ कुक किया था। मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, खाऊंगा। मेरा फेवरेट सुपरस्टार अयाज सम्बो। वेरी गुड। हो आके मिलाने वाले मिल को चुराने वाले। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मैच विद अयाज सम्बो। आज के जो मेरे मेहमान हैं उन्हें न सिर्फ आपने तमाशा घर में देखा और तमाशा घर में जिस तरह उन्होंने गेम्स में पार्टिसिपेट किया, जिस तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने दे दी है, हम कहते हैं वाह भाई वाह। आहा जो निकलता नहीं अंदर से निकलता है और इनकी परफॉर्मेंस देख के निकला है। बहुत ही मजे का इंसान है। मेरे बहुत से दोस्त बुलाते हैं कि भरपूर तालियों मिस्टर आगा तल्लाज। अस्सलाम वालेकुम आगा, कैसे हैं आप? ये लड़का भरम में है भाई शो में। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत मुबारक हो। पहले तो तमाशा में जिस तरह आप आए और जिस तरह लोगों के दिलों में आपने घर किया, और उसके बाद आपके शो में आ गया हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कैसा रहा ये सफर तमाशा का भाई? बहुत अच्छा रहा, बहुत ज्यादा अच्छा रहा। मतलब छोटा था लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, काफी कुछ सीखने को मिला। और सबसे जो अहम बात है कि लोगों का प्यार मिला है। लोगों का प्यार मिला है, वो सबसे अहम है। तो और क्या पूरा पूरा एक महीना आपने गुजारा घर के अंदर, तकरीबन 28 दिन। 28 दिन घर से दूर। और भाई मैं एक चीज बता दूं, अंदर जो हम एक जिंदगी जी रहे थे ना, ये हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की। और अच्छी बात आगा की थी कि आगा ने पहले दिन ही बता दिया था कि भाई मेरे खाने का पोर्शन बहुत ज्यादा है। और हमें पता था कि अगर किसी को कुछ बचेगा तो आगा के पास ही जाएगा। तो आगा वो एपेटाइट कंट्रोल करना, वो भूख कंट्रोल करना, क्योंकि अंदर हम उस तरह से मतलब जो बाहर की जिंदगी में मजे करते वो नहीं था। अंदर एक टास्क था, हम एक मिशन पे थे हम। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। एक हफ्ता चलो गुजार लिया, उसके बाद दूसरा हफ्ता भी गुजारना पड़ा, फिर तीसरा हफ्ता भी गुजारना पड़ा और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी थी क्योंकि मेरे साथ मसला ये है कि मुझे टाइम पे खाना चाहिए। मुझे ये इशू नहीं है कि मेरी कोई फरमाइश हो कि मुझे स्पेसिफिकली यही चीज़ चाहिए, मुझे टाइम पे बस खाना चाहिए होता था। और वहाँ पे वो चूल्हे का जो सिस्टम था, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा था, फिर लोग ज़्यादा थे, फिर रोटियाँ नहीं बन पाती थी। तो वही था कि मैं किचन के चारों तरफ घूमता रहता था यार कि खाना बना दो, खाना बना दो। इस लड़के को खाने की दोपहर 12 बजे से लेके जब तक लंच सर्व नहीं होता था, हाँ भाई खाने में कितना टाइम है। अच्छा, काफी लोग थे जिनको खाने का शौक था लेकिन वो लिहाज करते थे बोलने में। मैं लिहाज नहीं करता था भाई, अब मतलब खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। आप बहुत अनफिल्टर्ड रहे ना, आप जैसे थे आप वैसे ही थे। कंप्लीटली अनफिल्टर्ड। तो क्या रिग्रेट किया अंदर आके भूख कंट्रोल करना? बाहर निकल के फर्क पड़ा है। बाहर बड़े वो फर्क ये पड़ा है कि जैसे दोपहर का खाना हम खाते थे तमाशा घर के अंदर, उसके बाद हम टास्क खेलने जाते थे, फिर रात का खाना तकरीबन मेरे ख्याल से 9, साढ़े 9, 10 बजे होता था। तो अब दोपहर का खाना खाने के बाद नॉर्मल जिंदगी में मुझे रिफ्रेशमेंट, जैसे हम सेट पे होते हैं, रिफ्रेशमेंट की आदत ही नहीं गई। मतलब वहाँ के हमारे जो लाइन प्रोड्यूसर्स हैं वो कहते हैं अगर भाई खैरियत तो है, कौन सी बचत पे आ गए। मैंने कहा मुझे आदत पड़ चुकी है, मतलब दोपहर के बाद मुझे भूख ही नहीं लगती, रात में लगती है। रिफ्रेशमेंट के आपके बजट होते हैं 200-300 रुपए, आप कैश ले लेते हो? बस प्रोडक्शन खुश है कि आगा भाई का बजट है। कैश ले लेके तो ये कुछ चीजें हैं। तो बस उस घर के अंदर जाके रहना बहुत मुश्किल है। जो होकर आया है वही जान सकता है। अगर मैं कुछ कहूंगा तो आप समझ पाओगे। ऑडियंस भाई मैं चाहूंगा आगा कि आप ऑडियंस को बताएं कि उस घर के अंदर एक बाहर की आवाम जो ऑडियंस हमारे देख रही होती है, वो क्या चीज मिस करती है जो हम कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज से। देखिए, लाइक देखने का पर्सपेक्टिव जो है और जो रहने का पर्सपेक्टिव, हम चाहे जितना भी बोल लेना, इवन कि मैं अपने घर वालों के लिए ये बात बोलूंगा, मैं घर वालों को चाहे जितना भी समझाऊं बताऊं, वो शायद वो चीज नहीं समझ पाएंगे क्योंकि जो अंदर रहता है वो ही जान सकता है। और दूसरी बात, मैं सबसे अहम ये मैं एक आध इंटरव्यूज में भी कह चुका हूँ कि घर के अंदर रहते हुए आप जो बात करते हो, जो एक्शंस आप करते हो, वो अहम है। बाहर निकल के इवन अगर अभी भी मैं कोई बात कहूंगा ना तो उसके वो मतलब नहीं रहेंगे, वो मायने नहीं रहेंगे क्योंकि मैं बाहर आ चुका हूँ। अंदर रहते हुए जो आपने बात की है, जो आपने एक्शंस दिए हैं, जो आपने परफॉर्म किया है, वो मैटर करता है। वो मैटर करता है क्योंकि वो असल टेस्ट था। तो मैच खत्म होने के बाद आप चाहे जितना भी बोलो कुछ फायदा नहीं होता। बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता कि आपकी बात
आपने किस सेंस में कही है और किस सेंस में रिसीव की गई है बाहर? अच्छा हाँ, मैं आपकी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि देखें, अयाज है, अयाज मेरी बात को समझेगा, मैं इस बात को जो भी मैं कहने वाला हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी हम बैठ के कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, अब मुझे पता है कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, आपको पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि तीसरा बंदा क्या बात समझ रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहा है। यस। तो हमें सबसे ज्यादा जो डर था ना वो इसी बात का था यार कि हमने कोई बात की होगी, उसका मायने बाहर कुछ और ना चला गया। हालांकि एआरवाई की टीम ने वही बात दिखानी जो हमने कही है, लेकिन भाई हमारे मुंह से निकली बात है ना, तो बाहर निकलने के बाद आई एम श्योर कि तुम्हें भी इस बात का बड़ा सुकून मिला होगा कि कोई बात का मतलब गलत नहीं लिया गया। तो ये चीजें हैं, पर तमाशा का फॉर्मेट ही यही है। अच्छा एक ही बात, एक और मजे की चीज, एक ही बात, एक ही जुमला, कुछ लोगों ने एक अलग कॉन्टेक्स्ट में लिया है, कुछ लोगों ने बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में लिया है। मैं यही सोच रहा था, अगेन हजार दिमाग, हजार सोच, हजार उसके माने। आई एम ग्लैड, आई एम सो हैप्पी कि हमारे मुल्क में तमाशा जैसा फॉर्मेट आया है, ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया जा रहा है। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी चीज जो है, इसको अच्छे से हैंडल किया जा रहा है, क्योंकि अगर इसको मिस हैंडल किया जाए या फिर हैंडल सही नहीं किया जाए ना, तो इसका इम्पैक्ट बहुत गलत भी पड़ सकता है। तो सलूट है एआरवाई टीम को सलूट है कि उन्होंने इतना अच्छा फॉर्मेट लेकर आए और उसको इतने अच्छे से हैंडल भी कर रहे हैं। आपकी तमाशा घर की सबसे अच्छी मेमोरी क्या है? सबसे अच्छी मेमोरीज तो बहुत है। मेरे ख्याल से सबसे अच्छी मेमोरी आप लोग के लिए बड़ी हैरानकुन होगी, लेकिन मेरे लिए वो थी जब मैं एलिमिनेट हो गया था और मैंने सबसे बैठ के मुखातिब होकर जब बात की थी। वो मेरे लिए सबसे अच्छी मेमोरी इसलिए थी क्योंकि मैं सबसे वन ऑन वन वो सारी बातें करके गया था जो करनी चाहिए थी। नोट पे एंड हुई थी, बहुत अच्छे उस पे नोट पे एंड हुई थी, और मेरे ख्याल से मैं सब कुछ क्लियर करके चला गया था वहाँ पे। तो जो पिछला एक महीना गुजरा उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था? उसमें सब कुछ ही अच्छा था, लेकिन स्पेसिफिकली मैं क्या अच्छा कह सकता हूँ। चलो सबसे मुश्किल, हाँ मैं बताता हूँ जो सबसे अच्छी चीज थी वो ये थी कि मुझे नमाज की आदत हुई थी। वो एक एपिसोड हुआ था, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, वो जो मैं आपके साथ गया था वॉशरूम में, तो फिर वो नमाज मैंने पढ़ी थी। ये बताना चाहिए वैसे। तो वो नमाज मैं बताता हूँ क्या था। भाई एक्चुअली हुआ था, हम 24 घंटे वाला टास्क कर रहे थे, जिसमें आपको खाने के लिए टोकन यूज करने थे, वॉशरूम जाने के लिए टोकन यूज करने थे। अच्छा भाई हुआ ये कि क्योंकि मैं टोकन यूज नहीं कर पा रहा था। अच्छा अभी ये अपना वर्जन सुना रहा है, उसके बाद मैं अपना सुनाऊंगा। चल बल्कि आप सुना देना। मैंने आप सुना। मैं अपने टोकन, मैंने जब टास्क स्टार्ट हुआ था उसमें मैंने एक टोकन यूज कर लिया, फिर मैंने अपना गेम खेला कि मेरे टोकन खो गए हैं, ठीक है। उसके बाद भाई मैं, अच्छा क्योंकि नमाज के औकात होते थे, मैं वजू करने जाता था अंदर। इसको शक पड़ गया कि यार ये वजू करने नहीं आता, ये अंदर वॉशरूम यूज करने जाता है, और शहरी क्योंकि साथ है तो ये वॉशरूम यूज कर रहा है। भाई ये एक दो दफा आया, इसने देखा कि हमें लिटरली वजू कर रहा हूं, एक दफा तो आगे खड़ा हो गया। नहीं अच्छा अब मैं यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अब ये हुआ था कि वो था टास्क 24 आवर्स का कि आपने अगर वॉशरूम यूज करना है तो आपको कार्ड यूज करना पड़ेगा। अयाज ने जब मगरिब हुई थी, मगरिब के टाइम पे इसने अनाउंस कर दिया कि मेरा कार्ड खो गए। भाई असर पे कर दिया था मैंने। ठीक है, नहीं मैं तो बता रहा हूँ हाँ चलो असर पे कर दिया था मैंने। अब ये गया वॉशरूम मगरिब के टाइम पे वजू करने, ठीक है। उसके बाद ये गया ईशा में, ईशा के लिए गया। ईशा में हुई थी ना, मैं जब तुम्हारे साथ गया था। मगरिब में हुई थी वो? नहीं मैं तुम्हारे साथ कौन से फजर में गया था? नहीं मगरिब, ईशा पे गया था, पता नहीं मुझे याद नहीं। हाँ मेरे ख्याल से ईशा पे होगा। अच्छा ठीक है, ये मगरिब पे गया, ठीक है। उसके बाद आया, अब ये बिल्कुल रिलैक्स ना, मतलब जैसे इसको ना प्यास लग रही हो ना इसको वॉशरूम जाना हो। मैं और मेरे साथ उस वक्त अरसलान था, हम हैरान यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, बंदा इतना रिलैक्स। अब मैंने कहा यार देखो ईशा के लिए जाना, अगर ये जाता है तो मैं इसके साथ अंदर जाऊंगा कि ये वजू करे और फिर अंदर कुछ वॉशरूम किए बगैर वापस आए, क्योंकि ईशा से फजर तक का बहुत लंबा टाइम था और ये इसने फंसना था कि अगर ये ना जाए तो मैं इसके साथ चला गया। अब जाहिर है बाहर लोगों को तो ये नहीं बताना था ना कि मैं इसके ऊपर शक करके जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं इसके साथ वजू करने जा रहा हूँ। तो अंदर गया, हमने वजू किया, तो फिर हमने नमाज पढ़ी और इसको मैंने वॉशरूम नहीं होने करने दिया, जिसका रिजल्ट आप लोग अगर देखें तो इसकी एंड टाइम पे हालत। अच्छा मैं हल्फिया कहता हूँ, देखो वजू नमाज है इतनी जगह पर, बट मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैंने उस पूरे बीच में अच्छी बात है एक ही दफा वॉशरूम यूज किया था, वो भी कार्ड यूज करके। अच्छी बात है, उसके अलावा नहीं किया था। वो ईशा में मैं साथ चला गया, मैं नहीं यूज कर लेता। नहीं मैं नहीं करता। तो फिर गेम में आपके भाई ने जितने गेम्स हमने भी साथ खेले, मैंने कोई चीटिंग की थी आपके साथ या किसी के साथ भी? गेम में चीटिंग नहीं होती, गेम में या तो आपकी प्लानिंग होती है या आप जीतने के लिए खेलते हो। इवन के उसके बाद भी आपके एलिमिनेट होने के बाद भी कितने सारे गेम। देखिए मैं यही बताता हूँ कि सबसे अच्छी बात ये थी कि हम जितने भी तमाशा घर के अंदर लोग गए थे इस दफा,
उसमें हम लोग के अंदर बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मतलब अगर ये चीज अयाज मेरे साथ कर रहा होता तो मैं भी माइंड नहीं करता, क्योंकि उसका हक बनता है। ये गेम है, गेम को आप इक्वली करने के लिए आप दूसरे के ऊपर काउंटर कर सकते हो। जैसे मैं इसके लिए गया, इसने माइंड नहीं किया, और सेम चीजें मेरे साथ अगर होती तो मैं भी माइंड नहीं करता, क्योंकि उसका हक बनता है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे मुझ पे। बिल्कुल। तो बड़ा ट्रस्ट का फुकदान भी था अंदर, क्योंकि हम सब नए थे, हमको नहीं पता था कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। और बहुत ही हेल्दी कंपटीशन रहा है थ्रू आउट, जब तक मैं भी रहा हूँ या फिर मैंने फॉलो किया, तो बहुत अच्छा गेम्स के मुतालिक जो ना बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा एक दूसरे के साथ। सबसे मुश्किल टास्क कौन सा? तो हाँ सॉरी, वो आपका सवाल वही है कि सबसे अच्छी मेमोरी वो यही थी कि मैंने नमाज पढ़ी, और उसके बाद जुनेद और मानी भाई और तुम होते थे, तो मैं 2 वक्त की नमाज वहाँ पढ़ता ही पढ़ता था। तो ये एक अच्छी मेमोरीज में था। दो बुरी मेमोरी कौन सी है? बुरी आदमी की जो तकलीफ देती जो चीज। बुरी मेमोरी वही, वो जो सारी दुनिया को पता है, वो अरसलान वाला जो एपिसोड हुआ था, वो मेरे लिए बड़ा काफी बट वो भी अच्छे नोट पे खत्म होगी बात। अच्छे नोट पे हो, लेकिन वो ना होती तो मेरे लिए बहुत अच्छा, क्योंकि वो कुछ भी कह लो तो वो एक बहुत बुरा इंसिडेंट था। जो ना होता तो मैं बहुत खुश रहता। और आई गेस अंदर बहुत सारी चीजें हमने ऐसी कहीं या ऐसी की जो हम शायद बाहर की दुनिया में नहीं करते। अंदर के हालात, अंदर का आपको मेंटल प्रेशर, और उस पूरे एक लूप में जीना आसान काम नहीं था, मुश्किल काम था। आप तो मुझसे बहुत ज्यादा टाइम रहे हो अंदर, मैं यही तो बता रहा हूँ कि आप काफी चीजें जो हमने बाहर कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस की ही नहीं है। हर लम्हे एक अलग टेस्ट था। मुझे याद है वो 24 घंटे वाला टास्क हुआ, उसके बाद आप सोचते कि 24 घंटे वाला टास्क नहीं, ये एक बहुत मजे का टॉपिक है, इसके ऊपर थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा नाइट शो विद आसिम। Come back from the break, you are watching Night Show with Asim। मेरे साथ मौजूद हैं the fair enough guy, आगा तलाल। आगा तेरा fair enough मशहूर हो गया दुनिया में। मुझे लगा, पता चला कि तुम लोगों ने अंदर कंटिन्यूटी रखी है इसकी। हाँ, क्योंकि अच्छी चीज थी यार। और जब कोई होता था हम कहते थे fair enough, और तुम्हें याद आता था। अच्छा भाई, आते हैं हम 24 घंटे वाले टास्क में। बहुत मुश्किल टास्क था। अच्छा, मैं बताता हूँ कि सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त वो इसलिए था क्योंकि 24 घंटे का टास्क था। आप जागते रहे, आप हम लोग ने 13 कार्ड्स पे थे, मतलब 10 कार्ड्स हम 13 कार्ड्स पे थे। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हम अपने ही अंदर एक हीरो बने हुए थे यार, कि अब बादशाह सलामत आएंगे, तारीफ करेंगे और बोलेंगे यार कि क्या खेला तुम लोगों ने, क्या खेला। अच्छा उसमें एक ये भी हुआ था कि मैं बेहोश होने वाला था। अब्दुल्ला भाई ने अपने इंटरव्यूज में भी बताया ये बात कि मैं उस वक्त, क्योंकि जब मैं पानी पीने लगा था तो सायरन बज गया था, तो मैं जाके बैठ गया था। जाहिर है आपको लग रहा था कि आप अचीव कर गए, तो फौरन पानी पीना भी भूल गए थे। तो जब बादशाह सलामत आए तो मुझे होश नहीं था। मैंने अब्दुल्ला भाई को बोला, हाँ मैंने अब्दुल्ला भाई को, मैं बेहोश हो रहा हूँ। तो वो सायमा के पास पानी की बोतल थी, तो मैंने पिया, तो मैं कुछ होश में आया। अच्छा, वहां पर आते ना वापस, अब आप बने वो यार कि अब हम 13 कार्ड्स पे कुछ होगा। फिर वहां पे वोट आउट आ जाता है, नया ट्विस्ट। एक आपकी सोच, एक उनकी सोच है। बादशाह सलामत हमसे ना 4 कदम आगे उन्होंने कहा आप एज अ टीम खेल रहे हो ना, अब मैं आपको बताता हूँ। तो फिर वोट आउट हुआ। अब जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, उन्होंने वैसे किसी ने भी आपको नहीं बचाया सिवाय 1-2 के। तो आप वैसे ही 24 घंटे टास्क हार गए हो, फिर वोट आउट हो गए, आपको अपनायत पे महसूस नहीं हो रही। तो फिर जब मैं खड़ा हुआ, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लोग काम करते हैं, हम सब जितने भी लोग हैं, आपका दिन में अगर काम का दिन खराब गया है ना, तो आपने क्या करना है, अपनी गाड़ी में बैठना है और अपने घर चले जाना है। उसके बाद मैं उठाऊं, यहाँ दीवार वो दीवार, मैंने कहा मैं घर नहीं जा सकता। और ये अपने लोगों ने तो मुझे वोट आउट कर दिया है। वहाँ आया था असल इम्तिहान कि आपने कैसे अपने आप को कंपोज किया, वापस अपने माइंड को रिलैक्स किया, फिर आपने गेम की तरफ गए। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं और अरसलान ने पहले हफ्ते जो सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त गुजारा ना, वो हम दोनों के ऊपर था, क्योंकि ये आजमाइश मैं बता रहा हूँ बहुत मुश्किल थी। अगर आप उस टास्क में मैं और शायद जोया सेफ हुए थे, हाँ, और अगर हमारे साथ भी ये होता तो शायद हम भी बहुत मुश्किल होता। तो मैं ये कहता हूँ कि पहले वीक में जो इमोशनली विनर्स थे ना, वो हम 2 थे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने फिर कमबैक किया और बहुत अच्छा किया। तो मुश्किल था, बहुत मुश्किल। तो मैं कहता हूँ कि तमाशा में जाने के फवायद बहुत ज्यादा हैं, तो कुछ नुकसानात भी हैं। ऑब्वियसली आपको मीठे के साथ थोड़ा ज्यादा मीठा हो जाए तो कड़वा भी होगा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। अब एक नए इंसान बन के बाहर निकलते हैं। चलो भाई, ज्यादा पर्दे उठा दिए, अब असल पर्दे उठाने हैं। आप उठा लें, आप ना, आपकी जिंदगी के कुछ कहानियां हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, आपने इनसे पर्दे उठाने हैं, ठीक है? अच्छा, ओके जी। आगा सलाल जी, पर्दे उठाने को तैयार हैं आप? बिल्कुल। ओके जी। क्या आगा ने चाइनीज जबान सीखी? कोशिश की लेकिन सीख नहीं पाए। क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल है।
कोविड के टाइम पे मैंने सीखने की कोशिश की थी बट नहीं सीख पाया। तूने चाइना से बदला लेना था क्या? नहीं आप बहुत फायदे हैं, चाइनीज जबान सीखने के बहुत फवाइद हैं। अगर आप मतलब कारोबार करना चाहते हैं या चाइना में से कुछ चीजें इम्पोर्ट समझ लगा तूने शायद कोई मोबाइल ले लिया था चाइनीज से, अगर यार ये मोबाइल चलाने को सीखूंगा। कितनी सीख ली थी? ये थोड़ी बहुत सीखी थी, मतलब हाय हेलो सब कुछ, लेकिन उसके बाद इंटरेस्ट नहीं बन पाया तो फिर मैं नहीं सीख सका, तो मुश्किल भी थी। तो कहाँ से ऑनलाइन सीख रहे थे? मैं ऑनलाइन सीख भी रहा था और फिर एक टीचर थे हमारे, वो चाइनीज थे तो उनसे भी सीखने को, लेकिन नहीं बन पाई, कोशिश नहीं की फिर। मतलब सलाम दो से आगे नहीं बढ़ पाया। यार हम चाहेंगे कि आप कुछ चाइनीज में अपनी याद कोविड को हुए 4 साल हो गए। आई ऑन जान घर से पहुंचा हूं माँ मैं माँ। क्या आगा ने घर वालों के लिए बर्थडे पर बर्गर बनाए? यस, बर्थडे पे नहीं बनाए, फिर कोविड में बनाए थे। कोविड में बहुत चीजें हुई हैं। बर्गर्स मैंने फर्स्ट टाइम मैंने कुछ कुक किया था क्योंकि वो इजी टू कुक था। ठीक है। तो वो पहला और आखिरी चीज थी जो मैंने बनाई है अपने घर वालों के लिए या फिर किसी के लिए भी, तो हाँ बनाए। तो घर वालों के लिए बनाया, खुद खा गया था? जिस तरह का ये है, मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, खाऊंगा। मैंने अपने लिए 2 ही बनाए थे। ओके जी, क्या आगा का मिजाज ठंडा है लेकिन कभी बहुत गुस्सा आता है? आता है, बहुत आता है। किस बात का आता है? अच्छा वैसे बहुत चिल हूँ मैं, लेकिन गुस्सा आता है जब कोई गलत बात हो रही हो, कहीं नाइंसाफी हो रही हो, या फिर कोई किसी को मैं मतलब अब समझाने के बाद भी कोई जानबूझ के कुछ गलत कर रहा हो तो गुस्सा आता है। लेकिन मुझे इतना पता चल जाता है कि कोई मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रहा है, तब तो बिल्कुल भी नहीं आता। कोई समझ आ जाती, इतने समझ आती है कि कौन गुस्से के लिए ही, कौन चाह रहा है कि मैं गुस्सा करूं, तो तब मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। और मतलब नेचुरल बात पे आता है। तो मतलब कभी ऐसा हुआ है कि गलत टाइम पे गुस्सा आ गया और बाद में रिग्रेट किया, यहाँ पे गुस्सा नहीं करना था? आपके शो से मैं ऑडियंस को एक अपनी जिंदगी की सीख देना चाहता हूँ, जो मैंने अपने वाले से सीखी। उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि अपने गुस्से की वैल्यू रखो। अरे वाह। अपने गुस्से की वैल्यू इसलिए रखो कि अगर तुम हर बात पे गुस्सा करोगे ना, 1 दफा कर लिया, 2 दफा कर लिया, तीसरी 4थी दफा में पता है इंसान क्या कहेगा, यार इसको छोड़ो, इसको तो आता ही है। तो अपने गुस्से की वैल्यू रखो कि जब तुम गुस्सा करो ना तो अगला बोले यार कि अगर इसने गुस्सा किया है तो यार कोई तो बात, कोई माने है इसके। तो ये मैसेज है मेरे लिए, आप लोगों के लिए, मेरी तरफ से जो मैंने सीखी है कि तो आप भी हर बात पे गुस्सा ना करें। हाँ, तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मुझ पे आप लोग ज्यादा गुस्सा ना करें। ओके जी, क्या आगा से फैंस ने कहा वीडियो कॉल पर आ जाएं? जी, कौन से फैंस हैं? ये तमाशा के बाद जैसे कि मैं बताया कि फैमिलीज ने मुझे वीडियो कॉल्स की हैं और बाकायदा रोते हुए की हैं। मतलब शुरू के 2-3 दिन तो कॉल्स आ रही थी, लोग रो रहे थे कि आप क्यों निकल गए, हम आपसे इतना प्यार करते हैं, प्लीज वापस जाए। और ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। प्लीज वापस जाए, दीवार कूद के आ जाएगा ना अंदर। तो खुशी भी हो रही थी। फिर मैंने जाके एपिसोड्स को देखा, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि लोगों ने इतना प्यार देना शुरू कर दिया। तो मेरा उनसे यही जवाब था कि वोट क्यों नहीं दिया फिर कोई कॉल नहीं है। तो हाँ, वीडियो कॉल भी लोगों का प्यार है यार। देखो बहुत प्यार। हम इस तरह से तो आवाम का प्यार गेज नहीं करेंगे उन्होंने वोट किया या नहीं किया। अगर उनके दिल में हमारे लिए इतनी सी भी मोहब्बत है ना तो उसका भी बहुत ज्यादा प्यार दिया। ओके जी, क्या आगा के दोस्तों ने शिकवा किया किस चीज पे? फोन कॉल रिसीव नहीं करते। हाँ, ये तो मसला इसका है। ये कॉल रिसीविंग से कॉल पे बात नहीं होती। क्यों? बस नहीं रही आदत। मतलब शादी के बाद खत्म हो गई? नहीं, शादी से पहले भी नहीं थी। हाँ, मुझसे ना मतलब कॉल्स पे ज्यादा बात होती नहीं, मतलब टू द पॉइंट बात करो। उसके अलावा मुझसे गॉसिप्स नहीं होती। तुम घर में मेरे साथ रह चुके हो, तुमने देखा मुझसे नहीं होती। हाँ, कुछ स्पेसिफिक कोई इवेंट हो उसके ऊपर अगर बात हो रही है तो कुछ, लेकिन मुझसे गॉसिप्स नहीं होती, तो कॉल पे बात होती ही नहीं है। तो ये शिकवे हैं। कुछ सलाम दुआ भी नहीं करते दोस्तों से? सलाम दुआ तो करता हूँ, लेकिन नहीं कॉल पे करता हूँ। भाई कॉल रिसीव नहीं कर रहा ना, दोस्तों ने ये शिकायत की है। जाहिर अब टॉपिक ढूंढ रहा है, क्या करो यार, मेरे फोन का हरा बटन खराब था। तो और अब जब हम शूट पे होते तो काफी ज्यादा तो वैसी कॉल्स में से आती नहीं कर सकते। जब हमारी भाभी आपसे मुलाकात हुई, जब क्योंकि आप जो शादी से पहले एक दूसरे को समझने के लिए, तो आप मिलके ही बात करते थे या उस वक्त भी फोन कॉल कोई सीन नहीं था? अब उस वक्त भी नहीं करता तो कॉल से बात ना, तो वो स्टार्ट में नाराज होती थी कि क्यों नहीं होता। मैंने कहा मुझसे आदत नहीं है मुझे कॉल से बात करने की। अगर मुलाकात करके बैठ जाए सब है, मैसेज से बात कर ली, लेकिन वो जो रात भर लोग जो बात करते हैं वो नहीं है। कभी भी जिंदगी में नेट पैकेज नहीं करवाया? नेट पैकेज नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम जब कंबाइंड स्टडीज करते थे, जब बॉयज करते थे, तो मेरे आधे दोस्त मोबाइल्स में लगे होते थे और मैं ऐसे ही बैठा हो या तो कोई गेम खेल लिया, कुछ कर लिया। मुझसे होती नहीं कॉल। अच्छा, मजे की बात है, कर ये भी गेम ही रहा है। और कोई नहीं रहा। या तो मेरे पास कोई थी नहीं बात करने वाली। चल झूठा।
तो ये है कि कॉल्स पे मुझसे लंबी लंबी बातें नहीं होती, नहीं होती। ऑनेस्टली है। अच्छा, और वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी, क्योंकि हमारी भाभी भी यहीं पे होती हैं, लव मैरिज है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लव का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि शादी एक बहुत अच्छी चीज़ है, यस। और लेकिन सोच समझ के करें। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आपको कोई पसंद है तो थोड़ा टाइम लें। और एक वो दूसरे को यंगस्टर्स जो इस वक्त अपनी शरीका हयात ढूंढ रहे हैं, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज उनमें ढूंढ रहे होते हैं। भाई एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपके जीवन साथी में क्या क्या होना चाहिए, इनको बता दो जरा। नहीं, हर किसी का देखें, हर किसी का अपना अलग क्राइटेरिया है, हाँ, अपनी अलग डिमांड्स हैं। ठीक है। ठीक है, मैं बस ये मशवरा देना चाहूँगा कि आप लिखें। ये मैं काफ़ी दोस्तों को बोलता हूँ, आप लिखें, पेन पेपर लें और 6 पॉइंट्स लिखें कि हमारे पार्टनर में ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। उसके 6 के नीचे आप जो है ना, जितनी भी चीज़ें ना वो माइनस कर दें। वो 6 चीज़ें अगर आपकी टिक हो रही है ना, तो आप कहें यार कि हाँ ठीक है, इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता या कर सकती, बट बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ बट वो चल जाएगा। प्रैक्टिकल भी तो होनी चाहिए ना आगा। प्रैक्टिकली लिखें, देखें। अगर कोई लिख दे कि मुझे हानिया जैसे डिंपल वाली चाहिए, हाँ। मुझे नीरज मुरली जैसे बालों वाली चाहिए, ये 6 पॉइंट अगर उसने ये बना ली है, बना ले, ढूंढे, मिलेगी, बट क्यों वो नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकल लाइफ में वायबल होगी कि नहीं होगी? देखें, अगर वो इस तरह की चीजें लिख रहे हैं तो वो अभी शादी के काबिल ही नहीं है। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि शादी है अगेन क्या। भैया, इसीलिए तो पूछा था भाई। तो वो जो 6 पॉइंट्स है ना, जब तक नहीं मिली तो ना वो करें। चीजें प्रैक्टिकल होनी चाहिए। मैं इसका जवाब देता हूँ ना, जो तुमने बात की, अगर उस तरह का भी सिनेरियो आता है तो जब तक 6 नहीं मिले आप ना करो, बल्कि क्योंकि आपने करके भी तोड़ देनी है। भाई बात कर रहे हैं, हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते ब्रेक के बाद। शादी हुई नहीं, ये पहले तोड़ने पे आ गया। मिलते ब्रेक के बाद देखते हैं रायचूर यहाँ से। बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग रायचूर दे आसम। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही मासूम से क्यूट से पप्पू बच्चे आगा तलाल। आगा तक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला भाई? कि तुम बहुत पॉजिटिव हो और तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, बस यही काफी है। और क्या चाहिए, इंसान अच्छे हो। जो जान जाता है वो समझ पाता है। कॉम्प्लीमेंट देके खुद ही हंस रहा है भाई, क्यों? तारीफ हुई है तेरी। ओके जी, अगला गेम है पावर प्ले। तेज तेज सवालों के तेज तेज जवाब। अल्लाह खैर करे। ठीक है जी। मोस्ट फेवरेट तमाशा कंटेस्टेंट? फेवरेट मैं कहूंगा अकील, एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी। लीस्ट फेवरेट तमाशा कंटेस्टेंट? लीस्ट तमाशा गेम के हिसाब से देखा जाए तो लीस्ट गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से ईमान जी। ईमान जी, हाँ ठीक है। खुद में कोई एक तब्दीली लाना चाहेंगे तो वो क्या होगी? ठहराव। ठहराव, ठीक है। अपने लिए सबसे महंगी चीज आज तक क्या खरीदी है? सबसे महंगी चीज अपने लिए क्या खरीदी है? गाड़ी कह सकते हैं, गाड़ी। उससे महंगा कुछ नहीं खरीदा अब तक? नहीं, से हम इन्वेस्ट ही कर रहे हैं। ओके जी। आखिरी बार किस बात पे रिग्रेट किया? आखिरी बार, अच्छा, मेरी जिंदगी में मैंने एक चीज सीख ली कि कोई रिग्रेट्स नहीं है लाइफ में अब। कोई नहीं? नहीं, कोई रिग्रेट्स नहीं। तो आखिरी बार सबक किस चीज से लिया? सबक किस चीज से लिया? हाँ, कुछ मामलात हैं, कुछ जिंदगी की सीख है कि अपना टाइम बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करो लोगों पे। ये सीख है मेरी। गलत लोगों में पिछला बढ़ने चाहिए। गलत हो सही हो, लेकिन आपके लिए तो बता नहीं रहा। नहीं बताना चाह रहा है ये। ओके जी। आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है? मेरी सबसे अच्छी आदत वक्त की पाबंदी कह सकते हैं। ठीक है। और सबसे बुरी आदत क्या है? सबसे बुरी आदत की बहुत ब्लंट हूँ। बहुत ब्लंट है। हाँ। फिल्टर नहीं है? फिल्टर है, ऐसा नहीं है फिल्टर नहीं है, फिल्टर है, लेकिन लफ्जों का चुनाव सही रख के भी मैं अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ। तो ये बुरी बात तो नहीं है, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात ही है ना। मैं बुरी पूछ रहा हूँ भाई। अच्छा, बुरी पूछी है? अरे दोनों अच्छी बताएगा भाई अपनी। वाह, वेरी गुड। तो ये भी बुरी है ना, लोगों के लिए तो बुरी है ना। ओके जी। आपकी कोई एक ऐसी विश जो आप चाहते हैं कि अभी पूरी हो जाए? मैं अपने वालिदैन को हज करता हुआ देखना चाहता हूँ। इंशाल्लाह हम जाएंगे कभी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके जी। मैं अक्सर भूल जाता हूँ डैश। लोगों के नाम। कैसे काउंटर करते फिर? अब कैसे हैं आप? आसान है, पता है क्या? फोन दे दिया, नंबर लिख के अपना नाम लिख दो। अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो क्या होगी? लोगों के गम मिटा दें। होए 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 होए, हीलर बनेंगे आप। यस। गम मिटाएंगे, वेरी गुड। ओके जी। अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगे? अकील। अकील से उसकी एनर्जी। अरसलान। उसका दिमाग। ओके। नुमान। उसकी सोच। जुनेद। माँ का प्यार। अये हाय हाय हाय, वाह क्या बात कर दी। मानी। दूसरों के लिए प्यार।
दूसरों के लिए प्यार, वेरी गुड। ओके जी, किल, मैरी एंड बहन जोन। एक को किल करना है, एक से शादी करनी है और एक को बहन जोन करना है। साइमा, अनम एंड माही। साइमा, अनम, माही। माही बहनजोन, माही क्योंकि माही बहनजोन। मेरी बहन जैसी है। ठीक है। और किल अनम। किल अनम? हाँ, क्यों? क्योंकि वो दोस्त है, बुरा नहीं मानेगी। अच्छा ठीक है। और फिर क्या बचा था? मैरी। साइमा बची। यार तेरे को फंसा दिया ना। एक होता पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, एक होता कुल्हाड़ी पे पाँव मारना। बस अब साइमा ही बची है तो फिर कर लेंगे, क्या है। इतनी बेदिली से? हाँ तो क्या मतलब, शादी कर चुका हूँ मैं। भाई बहुत सेफ खेला है। हाँ। ओके जी, अगला गेम है। आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ कुलीग्स हैं, आपने उनकी पर्सनल हरकतों सकनात को मद्देनजर रखते हुए उनका पासवर्ड गेस करना है। ठीक है। ठीक है, उनका पासवर्ड किस तरह का होगा? ओके। ठीक है। ओके जी, मलिक अकील का पासवर्ड क्या होगा? यस 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 यस, वाई एस 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 एस। यस। ओके जी, साइमा बलोच का पासवर्ड क्या होगा? ई लिखती होंगी और पता नहीं गिनती होगी कितनी दफा लिखा है ई। ओके जी, दानिया अनवर का पासवर्ड क्या होगा? आई एम परफेक्ट। आई एम परफेक्ट। आई एम परफेक्ट। मानी लियाकत। आई लिव अलोन। मेरे ख्याल से यार, ये जिंदगी में ये इंटरनेशनली सबको पता चल चुका है। आई लिव अलोन। माही बलोच। माही बलोच। मैं खुद की फेवरेट हूँ। मैं खुद की फेवरेट हूँ। शहरियार शाहिद। कॉकरोच। आई ईट कॉकरोच। ठीक है जी, हुमना नईम। हुमना। हुमना का होगा, यार बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्यों मुझे पर्सनालिटीज पे पासवर्ड बताना इतना मुश्किल हो रहा है। I'll punch you। I'll punch you। हाँ। I'll punch you। ठीक है जी, जुनैद अख्तर। ट्रू। ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स। फॉल्स उसका। ओके जी, वजिया। वजिया। क्वीन। क्वीन। ओके। नुमान हबीब। नुमान हबीब। दोस्तीयारी.com। महनूर परवेज। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। ओके। जोया खान। जोया खान। स्मार्ट गर्ल। स्मार्ट गर्ल, वेरी गुड। भाई बहुत मुश्किल सेगमेंट था, सबसे ज्यादा मुश्किल मेरे लिए था कि मैं सबके लिए क्या नाम रखूं क्या नहीं रखूं। पासवर्ड नाम नहीं रखना था, पासवर्ड रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। चलो कोई नहीं, हम आपके लिए आसान कर देते हैं। एक काम करें, ब्रेक का टाइम हो गया, आगा ब्रेक आप ले लें। तो देखते रहिए द नाइट शो विद अयाज समो, विद मी एंड अयाज। आते हैं ब्रेक के बाद। Come back from the break, you are watching the night show with Ayaaz Samo। मेरे साथ मौजूद हैं, जिस तरह देख रहा होता है क्या प्यारा सा आगा तलाल। आगा, अगला गेम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। ओके। सही सवालों का गलत जवाब देने हैं आपको, ठीक है? आगा क्या करते हैं? धमाल करते हैं। आगा धमाल कहाँ? रॉन्ग आंसर ना। भाई रॉन्ग दो, पूछे कहाँ? ओके जी, आपका पहला क्रश? मेरा पहला क्रश एंड्रू साइमंड्स। ओके जी, करेले के 3 इस्तेमाल? करेले के 3 इस्तेमाल, बिल्ली को देना, मेहमान आए तो उनके सामने सर्व कर देना, और अयाज समो के शो में हो तो लेते आना। वेरी गुड। ओके जी, आपको अगर 1 करोड़ मिल जाए तो आप क्या करेंगे? गटर में डाल दूंगा, और या तो उसको जला दूंगा, या फिर मैं कहीं रख के भूल जाऊंगा। ओके जी, आपका पसंदीदा सुपरस्टार? मेरा फेवरेट सुपरस्टार यार मैं किसका नाम लूं? अयाज समो। वेरी गुड। मैं रिसीव कर लेता हूं, कोई मसला नहीं। अयाज मेरा दोस्त है, इस शो का होस्ट है, तो वो समझ गया कि मैंने जवाब क्यों दिया। ठीक है, मैं हूं इसका, इसने राइट आंसर दिया। ठीक है। यस, राइट। मुझे इश्क है डैश से? मुझे इश्क है नेगेटिव लोगों से। ओके जी, एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए? शादी। भाभी ऊपर ही बैठी हुई है। रॉन्ग आंसर है ना, ऊपर से पानी रॉन्ग आंसर है ना, सही तो है। ओके जी, अपने पार्टनर से प्यार का इजहार कैसे करना चाहिए? बोल के। बोल के करते बेटा, और कैसे करते? तो ये गलत जवाब है ना। बोल के नहीं करना चाहिए? ओ सॉरी, नहीं बोल के। यार क्या हो गया? तो अगला सवाल भी था। भाभी के प्रेशर में आ गया, कह रहे पिछला जवाब वाला। देखो शादियों में इजहार मोहब्बत में दोनों में कंफ्यूज हो गया मैं। हाँ बताओ। मैं गलत जवाब थे, दोनों जवाब के उल्टे मतलब है। तो शादी ना करना और ना बोल के। ना बोल के, ठीक है।
आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? ये गलत जवाब है ना इसका? हाँ, लांडी। लांडी। ओके जी। अगला गेम है, कुछ तस्वीरें आएंगी। आगा, आप क्योंकि थोड़े हैं इंटेलिजेंट, क्रिएटिव हैं, तो आपने इन चीजों के नाम रखने हैं, ठीक है? अल्लाह खैर। ओके जी, लगाएं पहली तस्वीर। ब्रश। इससे आप Brush, बाल very बना good. सकते हैं। वेरी गुड, इससे बाल बना सकते हैं, वेरी गुड। बिल्कुल। अगला, ये इसको हम कहेंगे कबाब। इसको कहेंगे कबाब। हाँ, खाएं, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है जी, एक अगला। बार खाएंगे खाते जाएंगे। हेडफोन्स। हेडफोन्स, वेरी गुड, कान में डाल के देखना कभी। अगला, पुछ पुछ। पुश पुश, वेरी गुड। अगला, इसका नाम है शुभ शुभ। चुप चुप। अगला, इसका नाम होगा क्या कर सकते हैं? इसका नाम है बच्चों का मम्मम भी कह सकते हो, दुद्धू भी कह सकते हो, बच्चों का मम्मा। बच्चों का मम्मम। ओके जी, अगला, ये है, ये मसल रिलैक्सर है। मसल रिलैक्सर। हाँ। ये खतरे की घंटी। खतरे की घंटी। हाँ। ओके, वेरी गुड। आगा, क्या बात है भाई। बहुत मुश्किल थे भाई। ओके जी, हम आपके लिए चीज आसान कर देते हैं। सारे मुश्किल गेम्स हो गए हैं, अब मुश्किल है हमारे लिए और देखने वालों के लिए। ठीक है। ये आपके लिए बहुत आसान है। हम अब मुश्किल से गुजरेंगे, क्योंकि आपने हेडफोन पहनने हैं और आपने गाना गाना है। आपको अपनी आवाज नहीं आ रही, हमें बर्दाश्त करनी है। जी मिस्टर आगा, रेडी हैं आप? मैं तो तैयार हूँ, आप लोग तैयार हैं? मुझे तो खुद की आवाज भी नहीं आ रही है। बस अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में हम कितने तैयार हैं। ओके जी, पहला गाना। कोई मिलाने वाले कोई मिलाने दिल वाले? को चुराने वाले दिल को बुलाना नहीं। आहा, मन क्यों सचाने वाले दिल बन को माने वाले मुझ जीवन से जाना नहीं। आहा, हा हा, मैं जवान, आहा, मैं हंसी, आहा। मेरे पास क्या नहीं हो आंखें मिलाने वाले मिल को चुराने वाह, वाले वाह। दिल को लाना नहीं। ओहो यार, आगा क्या? क्या गाते हो यार। मुझे एक बात बताओ, आपने कहा था आपने चाइनीज सीखी नहीं इतनी, हाँ। तो आप गाने में कैसे बोल रहे हो? आपकी चाइनीज निकली बीच में। अच्छा, ओके जी, अगला गाना। हाय ओए ओए, हाय हाय ओए ओए, हाय ओए ओए, बदो बदी 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 बदी, अच्छी लड़ी बदो बदी, अच्छी लड़ी बदो बदी। मुकाबले बट कदी कदी तेरी देखी। गा भाई। अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है इस तरह पूरा। हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, बदो बदी अकेलड़ी बदो बदी, आहा, मौका मिले बदी कदी कदी, बदी कदी। कर लेते ही तेरे देखी, आहा, मुझे ले ले आज था आए ओए ओए, आए हाय ओए होए होए होए। यार वेरी गुड यार। आगा, आगा आपको चाइनीज या जापानीज भी आती है। ओह माय गॉड। ओके जी, हम चाहेंगे कि अब आप थोड़ा सा अच्छा, एक आपके लिए बहुत प्यारा सा गाना है, वाह। आप ये गाएं, ठीक है? माना हुआ आहा, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, वाह, तेरे गाने की खुशबू, तेरे दाने की तेरे खुशबू। जाने का मंजर, फिर मिलना पड़ेगा ज़माना हुआ, आहा हा, सदाएं सुनो जज्बाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, आहा। मुझे इकरार हुआ था, प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, आहा, सब तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन तुम्हें आलू बनाए। हाथों में अपने मेहंदी अपने नाम की सजाए। मुझे लिरिक्स नहीं आते तो वो आगे बोलो तो। भाई तुझे चाइनीज, जापानीज और मिस्री जबान भी आती, उतार दे।
अच्छा ये जब ऑन एयर होगा ना तो मैंने खुद भी देखना ये हुआ क्या है। बहुत अच्छा माशाल्लाह, आपने जितना गाना खराब हो सकता था आपने किया है। खैर थैंक यू सो मच आगा, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। बहुत अच्छा सेगमेंट बहुत था मजा आया। ये वाला सबसे बेस्ट था और आपका शो बहुत अच्छा था, आपकी पूरी टीम बहुत अच्छी है। आई होप कि मैंने आप लोग के टाइम को जाया नहीं किया, आप लोगों ने मेरा लवली हैविंग यू ऑन द शो, बहुत मजा आया हमें, बहुत जी। मजा आया। जाने से पहले अपने फैन से, प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस सबसे यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको एंजॉय करें, खुश रहें, लोगों को खुश रखें, और मौक़िफ़ात अमल हकीकत है। आज आप किसी को खुश करेंगे, किसी खुशी में खुश होंगे, तो कल आप भी उस खुशी को महसूस कर पाएंगे। थैंक यू। वाह ये लड़का, थैंक यू सो मच। यहीं पे करते हैं आज की शो खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ समोसा आने